बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, समझ में आना चाहिए आप लोग को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। बोर्ड विजिबल है ना सबको? चलिए पढ़ते हैं। A charge 2 into 10 to the power minus 10 coulomb is placed at origin in free space। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नाइस क्वेश्चन है। ये आपके पास एक ओरिजिन है, यहाँ पे एक चार्ज रखा गया है 2 into 10 to the power minus 10 कूलम का चार्ज, ठीक है। मान लेते हैं कैपिटल क्यू इसको बोल लेते हैं। इसकी वैल्यू कितना आपके पास है, 2 into 10 to the power minus 10 coulomb charge is placed at the origin in a free space. Another charge q, small q, is placed at 2, 0, 0। मतलब x एक्सिस पे रखा गया है, सपोज करते हैं ये x है, ये x, अरे ये x है, तो यहां पे कोई चार्ज रखा गया है, कितने पे रखा गया है, 2, 0, 0 पर कोई चार्ज दूसरा प्लेस किया गया है। इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, q है, स्मॉल q, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ q, इस q की वैल्यू आपको पता लगाना है। इफ द x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट, कोई तीसरा कोई कोऑर्डिनेट है, मान लेते हैं ये है आपके पास 3, 1, 1, 3D फिगर की बात कर रहा हूं। यहां पर बोल रहा है कि x कंपोनेंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितना है, 0 है, ठीक है। यहां पर x कंपोनेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, तो ये q की वैल्यू पता लगाइए। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन, और बहुत सारे बच्चों को अगर मैं दे दूं तो ये गायब हो जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इनके और इनके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे, इसको हम लोग बोल लेंगे E1, और इनके बीच की ये दूरी है, इसको R1 वेक्टर का। इनके और इनके बीच की जो दूरी होगी वो, यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगी उसको बोल लेते हैं E2, और यहाँ पे जो आपके पास ये पोजीशन होगा इसको बोलेंगे R2 वेक्टर, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे निकाल लेंगे E1 की वजह से और E2 की वजह से, दोनों की वजह से जोड़ लेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता चल जाएगी। फिर उसका x कंपोनेंट 0 के बराबर दिखा देंगे, ये बोल रहा है, ठीक। तो Q की वैल्यू अपने आप निकल जाएगी। तो सबसे पहले बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, ध्यान से सुनिए। ये ओरिजिन है तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, 0, 0। तो सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं और वेक्टर फॉर्म में बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे सारा का सारा वेक्टर फॉर्म की बात करना है, क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें ये आर वेक्टर या आर कैप निकालना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर्मूला लिखते हैं तो E इज इक्वल टू होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर लेकिन वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो क्या करते हैं, आर कैप से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मुझे यहाँ वाला R1 कैप की वैल्यू निकाल लेते हैं और यहाँ वाला R2 कैप की वैल्यू को भी क्या करते हैं, पहले फाइंड करते हैं। कैसे आर वेक्टर निकलता मैं वो आपको समझाता हूं, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए देखो, सबसे पहले हम R1 निकाल, R1 वेक्टर, R1 वेक्टर निकालना होता है, इसका मतलब होता है ये पोजीशन माइनस ये इंटू आई कैप, मतलब होगा इसका x माइनस एक्स, मतलब होगा 3 माइनस 0 इंटू आई कैप प्लस y माइनस वाई 1 माइनस 0 इंटू जे कैप प्लस 1 माइनस 0 यस इंटू के कैप। मतलब इसका जो आर वेक्टर मिल गया वो हो जाएगा, R1 वेक्टर मिल जाएगा, ये हो जाएगा 3 आई कैप प्लस के कैप प्लस के कैप, मिल गया। अब अगर आपको कैप निकालना है, किसी भी यूनिट वेक्टर निकालना होता है, तो बच्चों हम लोग जानते हैं गिवन वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये हमने 11th क्लास में भरपूर पढ़ाया है, और जो नहीं जानते कोई बात नहीं, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी भी वेक्टर का, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है, मैग्नीट्यूड इक्वल टू होता है अंडर रूट के अंदर कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो कितना हो गया, 9, 10 और 11, मतलब हाँ इसका मैग्नीट्यूड हो गया अंडर रूट के अंदर 11। तो R1 कैप कितना होगा, जल्दी से बताओ। R1 कैप होगा गिवन वेक्टर यूनिट इट्स मैग्नीट्यूड होगा,
तो गिवन वेक्टर कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 3i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप होल अपॉन में उसकी मैग्नीट्यूड कितना हो गया अंडर रूट में 11। ये तो r1 कैप निकल गया। इसी तरीके से क्या मैं r2 कैप निकाल सकता हूं क्या, यस या नो, बोलो जल्दी बच्चों। तो r2 कैप निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले r2 वेक्टर निकाल। r2 वेक्टर कैसे होगा, ये माइनस, ठीक है, इंटू आई कैप कितना होगा 3 माइनस 2 इंटू आई कैप प्लस, फिर बोलो आप लोग 1 माइनस 0, यस वेरी, 1 माइनस 0 इंटू जे कैप प्लस 1 माइनस 0 इंटू के कैप। समझ में आ रहा है सबको, 1 माइनस 0 इंटू के कैप, क्लियर हो रहा है सबको। तो अब बताओ R2 वेक्टर कितना आ गया, जल्दी बोलो, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इतना आ गया। अब इसका भी मॉड निकाल लेते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड लेते हैं, कितना आएगा अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर मतलब कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर। R2 का मैग्नीट्यूड कितना आ गया बच्चों, जल्दी बोलो, अंडर रूट 3। अब R2 कैप कितना होगा, वेरी गुड, R2 कैप होगा R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो R2 वेक्टर कितना है आपके पास, R2 वेक्टर हमारे पास है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और उसका मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों अंडर रूट में 3। यहां तक किसी को दिक्कत, ये अभी हमने सिर्फ अभी यूनिट वेक्टर निकाला। अब देखो क्या हम निकालते हैं इवन, मतलब पहले वाले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस कितना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। E1 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, E1 इक्वल टू होता है के क्यू, कहा गया भाई, के क्यू, सॉरी पहले मैं आपको दिखा दूं, E1 निकालने के लिए ये वाला क्यू लेंगे, है ना, ये वाला क्यू, ये क्यू की वैल्यू कितनी हो गई 2 इंटू 10 की पावर -10, और ये दूरी क्या होगी R1, है ना, समझ रहे हो ना। तो कितना हो जाएगा आपके पास, जल्दी बताओ, ये हो जाएगा आपके पास k इंटू 2 इंटू 10 की पावर -10 होल अपॉन में। अब थोड़ा सा मैं जो बात बता रहा हूं समझो, जो जरूरी बात, ठीक है बेटा, ये ध्यान देना, अगर E इज इक्वल टू बच्चों के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, बहुत जरूरी बात बता रहा हूं, ध्यान देना, समझ गए तो सारा खेल हो गया। अगर वेक्टर लगाए तो यहां क्या किए, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किए थे। यूनिट वेक्टर क्या होता है, गिवन वेक्टर पर यूनिट इट्स मैग्नीट्यूड। अरे ये आर कैप क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ आर, यही तो होता है। इसको लिख सकते हो आर वेक्टर अपॉन में आर, लिख सकते हो क्या। तो आर कैप क्या होगा जल्दी बोलो, आर कैप इक्वल टू होगा के क्यू अपॉन में ये आर स्क्वायर हो गया, और लिख सकते हो अपॉन में आर, लिख सकते हो क्या, यस नो, नहीं समझ में आ रहा है। और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, आर का क्यूब भी हो जाएगा, ठीक है। निकालना चाहो तो ऐसा भी निकाल सकते हो, नहीं तो मैं सिंपल तरीके से ही आपको बोल देता हूँ, आप निकालो आराम से, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब सॉरी ये ई होगा, ये ई इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा के क्यू अपॉन में के क्यू आर वेक्टर अपॉन में आर क्यूब भी लिख सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सिंपल कर लेते हैं और आसान कर लेते हैं, ठीक है। आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, अपना वही पुराना वाला फॉर्मूला यूज करें, ध्यान से देखना क्या करेंगे, E1 बराबर हो गया हाँ अपॉन में ये आर स्क्वायर होगा, अगर यहाँ वेक्टर लगाया तो यहाँ क्या करेंगे R1 कैप से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोई तकलीफ, यस नो, बहुत अच्छे। अब E1 बराबर क्या होगा बच्चों, E1 बराबर होगा k की वैल्यू हो गई 9 इंटू 10 टू दावर 9 इंटू 10 टू दावर -10 होल अपॉन में आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू कितनी है बताओ, यहां से आर की वैल्यू कितनी है, या R1 लिखेंगे नॉट आर, पहले वाली बात करें तो R1, तो R1 की वैल्यू कितनी है, R1 कितनी है, कोई बच्चा बता सकता है इस पूरे फिगर में। अरे इसी को R1 भी लिखते हो, मॉड से बाहर निकलेगा R1 भी होता है, ये तो होता है मैग्नीट्यूड, तो R1 की जगह क्या होगा अंडर रूट में 11 लिख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ R1 की जगह गया अंडर रूट में 11 का होल स्क्वायर इंटू R1 कैप की वैल्यू कितनी आई है, पीछे देखो तो पलटो तो,
R1 कैप की वैल्यू कितनी आई है? 3i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन में अंडर रूट 11। वेरी गुड, आ गया भाई ये। हाँ, ये हो जाएगा आपके पास 3i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ए बेटा कौन बोला पीछे, प्लस के कैप होल अपॉन में अंडर रूट 11। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है सबको? तो कितना हो जाएगा, थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। E1 वेक्टर इज इक्वल टू हो गया 9 दूना के 18 × 10 की पावर कितना हो गया, -1। ठीक है, और यहां हो जाएगा बेटा प्लीज बताएं 3i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन में 11 अंडर रूट 11। ये तो I1 मिला, कोई तकलीफ? थोड़ा सा देखने में बड़ा है लेकिन बड़ा क्वेश्चन नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालते हैं E2 वेक्टर। फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा K। अब यहाँ पे चार्ज कैसा रखा गया है, E2 मतलब यहाँ पर चार्ज कैसा रखा गया है, Q। इसी की वैल्यू तो पता लगाना है, यहीं से तो E2 मिल रही थी। तो ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा K Q अपॉन में R2 स्क्वायर इंटू R2 कैप, लिख सकते हैं क्या? यस नो? ठीक है, अब चलो सॉल्व कर लेते हैं। E2 इज इक्वल टू, बेटा बात नहीं, K की वैल्यू 9 × 10 टू द पावर 9 Q अपॉन में R2 का मैग्नीट्यूड कितना था, पीछे देखो, अंडर रूट 3। वेरी गुड, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, और R2 कैप कितना था देखो, I कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन में अंडर रूट 3, लिख सकते हैं। ये हो जाएगा I कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन में अंडर रूट 3। कोई तकलीफ? थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो वैल्यू क्या आ रही है, वेक्टर की वैल्यू क्या आ रही है, जल्दी बोलो बच्चों, जल्दी बोलो। ये हो जाएगा 9Q इंटू 10 टू द पावर 9। मल्टीप्लाई नहीं करते, यहाँ रहने देते तो बड़ा अच्छा होता, तो कॉमन लेने में आसान होता। अच्छा चलो मल्टीप्लाई करें तो कोई बात नहीं। अपॉन में क्या मिलेगा, 3√3 इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब इस पॉइंट, मान लो ये पॉइंट O है या P है, कुछ भी मान लो, Q मान लो, कोई भी पॉइंट मान लो। इस पॉइंट Q मत बोलो, A बोलो, B बोल लो, C बोल लो। इस पॉइंट C पर इन दोनों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे, E1 प्लस E2। चलो जोड़ते हैं, तो E नेट, थोड़ा ध्यान देना, E नेट बराबर क्या होगा आपके पास, ये होगा E1 प्लस E2। अब थोड़ा ध्यान देना, यहीं पे खेल है। E1 की वैल्यू कितनी आ गई, मेरी आवाज आ रही है क्या? यस, तो E1 की वैल्यू है 18 × 10 की -1, ठीक है, इंटू 3i कैप। अच्छा पहले डायरेक्ट नहीं करते, आपको डायरेक्ट लेना सिखा देते, एक बार में इतना मेहनत करने की जरूरत, इंटू 3i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप होल अपॉन में 11 अंडर रूट 11 प्लस, ठीक है, प्लस E2 कितना है, जल्दी बोलो, 9Q इंटू 10 टू दी पावर 9 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप होल अपॉन में 3√3। समझ में आया यहाँ तक? अब क्वेश्चन में ये दे दिया है, देखो भला वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, दे रहा है कि x, इस पॉइंट पर जो x कंपोनेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, Ex की वैल्यू क्या होगी, 0 दे रहा है कि नहीं? तो हमें क्या करना होगा, तो यहां लिख देंगे सिंस x कंपोनेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, के कैप वाला जो कंपोनेंट होगा, ऐसे इसको लिख सकते हैं क्या? थोड़ा सा देखो, बेटा कौन बात कर रहा है, प्लीज बात नहीं, बात नहीं, बात करोगे काम खत्म हो जाएगा। देखो मैं डायरेक्ट कॉमन ले रहा हूं, आई कैप, इन दोनों को जोड़ करके उसमें से आई कैप कॉमन लूंगा, इन दोनों को जोड़ करके के कैप कॉमन लूंगा, इन दोनों को जोड़ करके के कैप कॉमन लूंगा, ये मेरा एम है। ठीक है, तो देखो कैसे कॉमन लूंगा, थोड़ा ध्यान समझने का प्रयास करना। ये क्या मिलेगा, ई नेट बराबर, ई नेट बराबर क्या मिलेगा, देखो तो अगर इसको मल्टीप्लाई करो तो 18 यहाँ कितना हो जाएगा, बोलो, 1 इंटू 10 की पावर -1 आई कैप आएगा, अपॉन में क्या है 11 अंडर रूट 11, यही होगा ना, इंटू आई कैप होगा, इसमें भी आई कैप वाला मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा, प्लस, बोलो बच्चों, 9Q इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन में
3√3 बाहर निकाल लेते हैं, आई कैप दोनों का कॉमन, कोई तकलीफ नहीं, समझ में आया? आ गया ना? वैसे ही जे कैप कॉमन लेते हैं। जे कैप कैसे कॉमन लेंगे? 18 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 18 इंटू 10 की पावर -1 अपॉन में बोलो क्या होगा? 11√11। ठीक है, 11√11। और यहां कितना हो जाएगा? प्लस, बोलो जल्दी बोलो, 9 इंटू 10 टू दावर 9 अपॉन में 3√3 इंटू क्या हो जाएगा? जे कैप। नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है सर, वेरी गुड। अब के कैप भी कॉमन लो, मल्टीप्लाई करके, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके कितना होगा? जल्दी बोलो। 18 इंटू 10 की पावर -1 अपॉन में 11√11 प्लस, जल्दी बताओ क्या होगा? वेरी गुड, 9 इंटू 10 टू दावर 9 अपॉन में 3√3 इंटू के कैप। अब हमारा क्वेश्चन में क्या बोल रहा था? जो एक्स कंपोनेंट वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितना हो जाएगा? 0। तो यही तो है EX, ये EX है, ये EY है और ये EZ है। अगर क्वेश्चन में बस एक लाइन चेंज कर देते, उस क्वेश्चन में बस मैं ये चेंज कर देता कि Y कंपोनेंट 0 हो जाता, तो आपको इसको 0 के बराबर दिखाना पड़ता और Q की वैल्यू आप निकालते हैं। आपको बोलता है अगर Z कंपोनेंट 0 है, इसको 0 दिखा करके Q की वैल्यू निकालते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? X कंपोनेंट 0, इसका मतलब हम इसको 0 के बराबर दिखाएंगे और Q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसका मतलब क्या दिखाएंगे? यहां लिखेंगे सिंस EX इज इक्वल टू 0, एक्स कंपोनेंट वाला क्या था कहानी, जल्दी बताओ? 54 अपॉन 11√11 क्या है? 54 इंटू 10 टू दावर -1 अपॉन में 11√11 प्लस, फिर बताओ क्या था? 9Q इंटू 10 टू दावर 9, 9Q इंटू 10 टू दावर 9 अपॉन में क्या था? 3√3। इसको किसके बराबर दिखाएंगे? 0। कोई तकलीफ? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको उठा के उधर भेज दो तो क्या मिलेगा? 9 10 टू दावर 9 अपॉन में 3√3 इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो कितना मिलेगा? माइनस का बोलो 54 इंटू 10 टू दावर -1 होल अपॉन में 11√11। 9 1 जा, कट जाएगा, 9 6 जा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो Q इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 6 3 जा 18, समझ में आ रहा है? √3 इंटू 10 की पावर -1 होल अपॉन में आ जाएगा 10 टू दावर 9, नीचे आ गया, कोई तकलीफ? अब ये 9 ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो कितना होगा? जल्दी बोलो। Q बराबर हो गया माइनस का 18√3 इंटू 10 टू दावर -10 कूलाम का ये चार्ज होगा। अच्छा 11√11 बचा हुआ, सॉरी, हाँ वेरी गुड। नीचे कहाँ बचा हुआ था? इंटू 11√11, तो नीचे हो जाएगा 11√11। इतने पे छोड़ दो आपका आंसर। अगर डिवाइड करना चाहते हो तो आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड करोगे तो Q की वैल्यू कितनी मिलेगी मैं भी बता देता हूँ, बहुत अंतर्यामी हूँ। यह आएगा माइनस का 8.5 इंटू 10 टू दावर -11। चलो डिवाइड कर लेते हैं, बहुत तेज हम है। तो Q इज इक्वल टू आएगा माइनस का 8.5 इंटू 10 टू दावर -11 कूलम। बात समझ में आ गई सबको? यस नो? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, नोट करिए फटाफट। जो जेई जेई चिल्लाते हैं, जेई में ऐसे ही हलवा हलवा क्वेश्चन किया जाता है, बस यही है कि उसमें स्पीड आपको बनाना पड़ेगा, है ना? नोट कर लो फटाफट। मुझे बात नहीं, नोट करिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है? एक और प्यारा सा क्वेश्चन है, आ जा भाई। एक प्यारा सा क्वेश्चन और है, ये वाला देखने में हलवा है लेकिन सीख लेंगे तो काम आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 16 यहाँ का। क्वेश्चन नंबर
ये है 16। इसका कुछ फिगर वगैरह भी है, मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। क्लू है, लेकिन एक नंबर में अक्सर क्वेश्चन इस टाइप का आता है। ठीक है, ये फिगर कुछ इस प्रकार से है। आपके पास एक क्लोज सरफेस है ऐसे, ठीक है। फिगर शोज द चार्जेस इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। कितना होगा वो आपको बताना है। Q1 Q2 Q3 दिया हुआ है और बोल रहा फ्लक्स कितना होगा, बता सकते हो आप लोग? बोलो। फाई इज इक्वल टू क्या होता है? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 टोटल चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर जितने चार्ज होंगे उनका पे क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट। इस क्वेश्चन हमने बताया भी था। तो Q1 की वैल्यू कितनी है? 3 नैनो कूलम। नैनो मतलब होता है 10 की 9 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी है? -6 नैनो मतलब 10 की पावर -9। Q3 की वैल्यू कितनी है? -3 3 इंटू 10 टू द पावर -9 होल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जल्दी बोलो। 8.85 इंटू 10 टू द पावर, हाँ 10 टू द पावर इंटू द पावर -12। और K की वैल्यू, ठीक है, जब इतना है तो सही है। कितना होगा? -6 -3 -9। -9 में से ये 3 में से 3 को पहले तो करो, काम खत्म। हाँ, एकदम सीधा काम खत्म। बचा क्या? फाइव इज इक्वल टू -6 इंटू 10 टू द पावर -9 अपॉन में 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। बचा? सॉल्व कर लो। हम अंतर्यामी है की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस का 6.78 इंटू 10 टू द पावर 2। यूनिट क्या होगा? अच्छा, देख के तो बहुत तेज बोलोगे बेटा, ऐसे नहीं बता पाए हो तो लोग। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आप लोग फटाफट